देखो इम्परेटिव सेंटेंस में रूल नंबर 1 कल पढ़ा दिए थे। रूल नंबर 1 नहीं, रूल नंबर 1 भी पढ़ा दिए थे, रूल नंबर 2 में भी पढ़ा दिए थे। उसमें दो अन्य दो प्रकार से होता है ना, तो उसमें पहला भी पढ़ा दिए थे, अभी दूसरा है, यही ना। तो इसमें देखो अगर इसमें कोई भी वाक्य हो, जैसे यू आर रिक्वेस्टेड या कमांडेड या एडवाइज्ड या ऑर्डर्ड, मतलब देखना कि अगर जो सेंटेंस मिल रहा है वो रिक्वेस्ट के अनुसार है, किसके अनुसार, रिक्वेस्ट के, तो वहाँ लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड, इसको शुरू में लिखेंगे, ठीक है। अगर वहाँ कमांड किसी को किया जा रहा है, किसी को कमांड किया जा रहा है, तो वहाँ लिखेंगे यू आर कमांडेड, ठीक है। या वहाँ पे अगर एडवाइज मतलब किसी को सलाह दिया जा रहा है या लिया जा रहा है, तो वहाँ करेंगे यू आर एडवाइज्ड, ठीक है। या तो किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है या ऑर्डर लिया जा रहा है, वहाँ करेंगे यू आर ऑर्डर्ड। उसके बाद यदि इनको भाव के अनुसार, इनका जैसे मतलब भाव निकलता है उसके अनुसार इन लोगों को लगाएंगे। उसके बाद प्रारंभ करेंगे और ठीक है, उसके बाद हम लोग बी लगाएंगे। बी लगाना जानते ही हो, कल भी बताए थे। बी लगाकर शेष जितना बचा रहेगा उसको ज्यों का त्यों, मतलब जैसे ही रहेगा वैसे ही उतार देंगे, ठीक है। बात समझ आया? चलो जैसे देख लो इसका, अब देख लो। देखो पहला है गेट आउट ऑफ द क्लास। यहाँ बताओ, अगर कोई टीचर तुमसे बोलता है गेट आउट ऑफ द क्लास, तो क्या बोलेगा? क्या कर रहा है वो, तुम्हारे साथ क्या कर रहा है, बताओ। यहाँ इसका भाव कैसा उत्पन्न हो रहा है, बताओ। हाँ? अगर टीचर तुमको कह रहा है गेट आउट ऑफ द क्लास, मतलब इस क्लास से बाहर हो जाओ, टीचर तुमसे कह रहा है, तो बताओ वहाँ पे भाव कैसा उत्पन्न हो रहा है, ऑर्डर देने का। तो यहाँ से देखो रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, कमांड नहीं कर रहा है, एडवाइस यानी कि सलाह नहीं दे रहा है, क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, ऑर्डर कर रहा है ना। तो यहाँ लिखेंगे यू आर, बात समझ रहा है। उसके बाद ऑर्डर्ड, क्या लिखेंगे, ऑर्डर्ड, हो गया। उसके बाद क्या लगाना है, बी लगाना ना, बी। और उसके बाद जितना बचा है, उसके बाद कितना बचा है, शेष जो बचा है उसको ज्यों का त्यों, जैसे है वैसे ही उतार देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे बी के बाद गेट आउट ऑफ द क्लास, हो गया। किसी को दिक्कत? किस में बना है इसको, ये किस में था, ये भी एक्टिव वॉइस में है और ये भी एक्टिव वॉइस में है। इसको बनाना किस में है? फिर देखो इसको बता दें, प्लीज गिव मी सम वाटर, यानी कि कृपया मुझे कुछ पानी या थोड़ा पानी दें। तो यहाँ क्या हो रहा है कि उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना। तो यहाँ क्या लगाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो रिक्वेस्टेड लगा देंगे। कमांड करता तो कमांड लगा देते, यदि किसी से सलाह लेते या सलाह देते तो एडवाइज लगाते। बात समझ रहा है? तो यहाँ क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्टेड, तो यहाँ लगाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड, ये लिखेंगे, ये वाला रिक्वेस्टेड। ठीक, रिक्वेस्टेड हो गया। उसके बाद क्या लगाना है, बी, और बी के बाद जो जितना है सेम उतार देंगे। बात समझ आया? तो प्लीज को नहीं उतारेंगे, इस प्लीज को नहीं उतारेंगे, इसके लिए तो रिक्वेस्टेड यहाँ डाल दिए हैं। तो गिव मी सम वाटर, गिव मी सम वाटर। बात समझ आया? ये किस में बन गया, पैसिव वॉइस में। चलो इसको बना के दिखाओ तुम लोग। देखो रूल इम्परेटिव सेंटेंस में रूल नंबर 3 में अगर लेट से कोई सेंटेंस शुरू होता है, हम बताते ना इम्परेटिव सेंटेंस में एक बार ऐसा होता है कि लेट से भी शुरू होता है। तो उसमें अगर बताए थे जब लेट से शुरू हो रहा है इम्परेटिव सेंटेंस में, अगर एक्टिव वॉइस, तो उसको लेट से ही बनाएंगे, लेट से ही शुरू करके। जैसे मतलब अगर लेट से ही शुरू रहेगा तो हम लोग भी बनाएंगे भी, तो लेट से ही शुरू करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद हम लोग बी लगाएंगे और बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। और एक चीज़ और कंडीशन रहता है कि जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सेम हुआ कंडीशन रहेगा, लेकिन उसके साथ बी भी लगाना है और वर्ब का। तो पैसे वैसे हम लोग हमेशा जानते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है,
लेकिन रूल नंबर 2 में नहीं लगाना था, उसमें ऑलरेडी लगा कर दिया था। जैसे दिया था यू आर रिक्वेस्टेड था ना, तो रिक्वेस्ट का वैसे रिक्वेस्टेड कर लिया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म बना लिया है। यू आर एडवाइज्ड था, उसमें भी वर्ब का थर्ड फॉर्म बना लिया है, तो उसमें बनाना ही नहीं है वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेकिन जिसमें नहीं है उसमें तो बनाना पड़ेगा। तो इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाना है और बी भी लगाना है। और क्या करना है, अगर लेट से शुरू है तो लेट से ही शुरू करेंगे, ठीक है। जैसे में देखो देखो पहला क्या है, लेट अस ईट सम फूड। देखो यहाँ लेट से शुरू हो गया, अगर लेट से शुरू हुआ तो हम भी लगाएंगे तो लेट से ही शुरू करेंगे, लेट से शुरू करेंगे। उसके बाद क्या करना है कि ऑब्जेक्ट को, तो सम फूड है ना, तो सम फूड को सब्जेक्ट बनाएंगे, बना लिए। उसके बाद क्या लगाना है, बी, बी लगाना है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या लगाना है, थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म क्या होगा, ईटेन, ठीक। और उसके बाद बचा क्या, अस, अस, ठीक है। इस किस में बना दिए, पैसिव वॉइस में, ये था एक्टिव वॉइस में, ठीक है। ये भी एक्टिव वॉइस में है, इसको भी पैसिव वॉइस देख लेते हैं, ठीक है। लेट से शुरू है तो लेट ही लगाएंगे, ठीक। उसके बाद क्या लगाएंगे, द बिल, यही ना। उसके बाद बी लगाएंगे और बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ना, तो चेक्ड। और चेक्ड के बाद मी बचा है तो मी का मी। किसी की दिक्कत, चलो नोट करो।